दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुवेद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, पिछले 7 वीडियो में हम 7 राशियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि 8वीं राशि है, तो इस राशि पर आज बातचीत होगी। वृश्चिक राशि के जातक कैसे होते हैं, वृश्चिक राशि की विशेषता क्या होती है, वृश्चिक राशि के जातक किन क्षेत्रों में तरक्की करते हैं, क्या इनके रोटी रोजगार के साधन होते हैं, वृश्चिक राशि वालों की धन की स्थिति क्या होती है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या होती है, सुख संपत्ति की स्थिति क्या होती है। इन तमाम पहलुओं पर आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए सीधा रुख करेंगे आचार्य जी की ओर। तो आचार्य जी, पिछले 7 वीडियो में आपने 7 राशियों के बारे में विस्तार से बताया। आज 8वीं राशि का नंबर है, वृश्चिक राशि का नंबर है। तो वृश्चिक राशि की विशेषता क्या होती है, ये राशि कैसे होती है? वृश्चिक राशि ये बहुत रहस्यमय राशि है। इन 12 राशियों में यदि ज्योतिषी दृष्टि से कुछ गणनाएं की जाएं तो वृश्चिक राशि ही सबसे ज़्यादा रहस्यात्मक होती है, जिसके बारे में पता करना बड़ा मुश्किल जाता है। कब एकदम क्या निर्णय ले लें, कोई भरोसा इनका नहीं होता है। दूसरा, इनकी सिक्स सेंस इतनी तगड़ी होती है कि 11 राशियों की सिक्स सेंस नहीं होती। यदि कोई घटना घट जाए और 11 राशियों के लोगों को लगा दिया जाए और उस घटना के बारे में पता किया जाए कि घटना कैसी घटी, और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ, और उसको बस छोटी सी फिल्म बता के बता दी जाए और उससे पूछे इसमें क्या हुआ होगा, तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपनी सिक्स सेंस से बता देगा ऐसा हुआ होगा। और 99% आपको वैसा ही मिलेगा। अच्छा। तो ये सिक्स सेंस की सबसे ज़बरदस्त राशि है। ऐसे लोग यदि CBI में चले जाएं तो इन जैसा अच्छा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। शत्रुओं को तत्काल पहचानते हैं, दूसरे शत्रुओं को बहुत जल्दी पहचानते हैं। इनके साथ बस होता है कि इसमें कहा जाता है कि स्वर्ग की यह राशि है, ये लोग स्वर्ग में काम करते हैं क्योंकि इनका है पाप बहुत कम करते हैं, पुण्य इनके बहुत अधिक होते हैं और उस कारण ये स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में कुछ अपराध होने के कारण ये मृत्यु लोक में जीवन भुगतने के लिए आते हैं। इसीलिए इन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, शत्रु इनके बहुत हो जाते हैं। तो वहाँ इन सब चीज़ों से चलते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं और इसीलिए बड़े पराक्रमी होते हैं। पराक्रम की बात करें तो इनसे अच्छा पराक्रमी कोई नहीं होता है। तो उस दृष्टि से वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति बहुत ही गजब व्यक्ति होते हैं। इनका स्वभाव भी एक मिलनसार भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि या तो ये बहुत भावुक स्तर पर रहेंगे या बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहेंगे। अच्छा। मतलब इनके साथ ये होगा, यदि आप इनसे प्रेम से कुछ भी लेना चाहो तो ये सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, और यदि जरा से अकड़ गए तो ये सुई भी आपको देने वाले नहीं है। ये बीच के धरातल पे इन लोगों को रहना नहीं आता है। तो एक तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को इस मामले में मैं सलाह देना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा लाइट होके काम करना चाहिए, ज़्यादा उग्र रह के आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी असफलता का कारण बनता है या आपकी बदनामी का कारण बनता है या आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। तो थोड़ा सा झुककर चलना सीखें तो आप जैसा कोई व्यक्ति दुनिया में हो नहीं सकता। और जितने वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति शांत हैं उनसे कोई टकरा भी नहीं पाया है। तो इसलिए वृश्चिक राशि की बहुत ही गजब विशेषताएं हैं और आगे इसकी पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि राशि बहुत ही संवेदनशील राशि है और कई मामलों में ऐसी राशि जिसकी चर्चा करें तो घंटों लग जाएं। अच्छा। तो ऐसे इनमें बड़े अंदर से गूढ़ रहस्यों के गुण रहते हैं इनमें। अच्छा, ये जो कि आपने बताया गूढ़ रहस्यों को, मतलब ये अनसुलझे पहलुओं को भी सुलझा सकते हैं बहुत आसानी से। मतलब कई इनकी सिक्स सेंस ही होती है कि वो अच्छा। उससे सुलझा लेते हैं, वहां जाने तक की इनकी जरूरत ही नहीं पड़ पाती। अच्छा अच्छा। इतना मतलब कई जो केस हिस्ट्री रहती है, कई जैसे मर्डर मिस्ट्री हो जाती हैं या और तरीके के जो केसेस रहते हैं उनको सुलझाने में ये बहुत कारगर होता है। अच्छा आचार्य जी, आपने ये चूंकि सिक्स सेंस वाली इसकी राशि बताया, अगला हमारा पॉइंट ये आता है कि इनका बंधु बांधव परिवार में इनका कैसा तारतम्य रहता है, कैसी इनका कोऑर्डिनेशन रहता है अपने परिजनों के साथ। ये डंडे के बल पे समाज को चलाना चाहते हैं। अच्छा। वो इसलिए अपनी धाक परिवार पे जमा कर रखते हैं। सास इसमें होगी तो बहुत ही क्रूर सास मिलेगी आपको। अरे मतलब वो पूरे घर के लोगों को, पति वगैरह सबको कंट्रोल करके रखती है पूरा। तो इसलिए ये थोड़े से कहीं कमज़ोर होते हैं कि इनका एक शासन चले, लोग इनकी बातों को सुने। नहीं सुनते तो ये अपने स्टाइल में उनसे सुनवा लेते हैं, करते करते लड़ते झगड़ते वाद विवाद करते हुए। और उसमें और यदि इनसे कोई दोस्त शत्रु हो जाए तो वो उसके दोस्तों में भी ये शत्रुता फैला देते हैं।
अर्थात यदि कोई इनका नहीं है तो दूसरे को भी नहीं रहने देते। ये इनमें कुछ ऐसा मतलब दुर्गुण भी कह सकते हैं, ये राजनीति है इसमें जाए तो उसको सदगुण भी कह सकते हैं। तो वहाँ थोड़ी सी इनको दिक्कत आती है परिवार में सामंजस्य स्थापित करने में। थोड़ा सा तालमेल बैठा के चलना चाहिए। अच्छा, चूंकि आपने पराक्रम की बात की, साहस की इनकी बात यदि की जाए और सोशल उसकी बात की जाए तो कैसा इनका रहता है ये सब? सोशल सेक्टर में ये बहुत सफल होते हैं क्योंकि इनमें नेतागिरी का जन्मजात गुण होता है। आप नरेंद्र मोदी को ले लें, शिवराज सिंह को ले लें, ये बहुत सारे हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जो अपने आप में धुरंधरी हैं। तो वो अपने ही बात को मनवाना, अपनी स्टाइल में काम कराना, जनता के काम करना, जनता को समझना, लोगों को समझना बखूबी ये जानते हैं। किस कार्यकर्ता से कैसे काम निकालना है, कितना काम निकालना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। तो वहाँ जाकर तो ये पूर्ण सफल होते हैं। और यही कारण है कि इनके मंगल राशि के स्वामी हैं। अनुराधा नक्षत्र इनका होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र इनका होता है। तो ये भूमि भवन वाहन के भी बड़े स्वामी बनते हैं। अच्छे वाहनों का इनको सुख प्राप्त होता है। तो वृश्चिक राशि कुल मिला के एक जमींदार की राशि इसमें कही जाती है। मेरा अगला सवाल इसी से था, भूमि भवन से संबंधित था, जो सुख से रिलेशन इसका रहता है। तो इनकी सुख की पोजीशन क्या रहती है? सुख की पोजीशन की बहुत अच्छी होती है। खुद मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खुद बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। ये अच्छे होते हैं। सुख के मामले में इनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वाहन के बारे में यदि बात की जाए, लग्जरियस लाइफ की बात की जाए, हाँ लग्जरी लाइफ ये चौधरी जैसी एक स्थिति होती है। कहीं भी रहेंगे तो इनकी चौधराहट कम नहीं हो, उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो, मन में ये जो ठान लेते हैं वो करके जरूर रहते हैं। मतलब अपनी मनमानी कर लेते हैं। अच्छा आचार्य जी, इनकी नेक्स्ट जनरेशन की बात की जाए, इनके बच्चों की बात की जाए, तो बच्चों की क्या स्थिति रहती है? कैसी वो तरक्की करते हैं? किन क्षेत्रों में जाते हैं? उनका एजुकेशन स्टेटस कैसा रहता है? पढ़ाई में कैसे रहते हैं बच्चों के लिए? क्योंकि इनके खुद का स्वामी भी मंगल है, बच्चों का स्वामी भी मंगल है, तो बच्चों को ये बहुत अच्छे से नहीं पालते हैं। अच्छा। इनमें एक उग्रता के साथ बच्चों को पालते हैं तो बच्चों में भय पैदा हो जाता है। पिता से ढंग से बातें नहीं करते हैं, फिर झूठ बोलना, छुपाना शुरू कर देते हैं, या फिर बिगड़ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा भावुक होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को अपने बच्चों को पालने में थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए कि भावनाओं का पक्ष जो रहे उनके साथ मजबूत रहे, दोस्ताना थोड़ा सा संबंध रहे। डिक्टेटरशिप हर जगह नहीं चलाई जाती, ये इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आप सब कुछ समझ जाते हैं, बच्चों को बहुत कुछ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस तरह से हेल्प करना वो इनको नहीं आता है। तो वो थोड़ा सा सीखना चाहिए। ये अपने जीवन साथी से सलाह लेते हुए उन पर निर्णय करना चाहिए। अच्छा, बच्चों के मामले में थोड़ा सा इनको कमजोर रहते हैं, कमजोर रहते हैं। अच्छा, इनके सोशल मतलब समाज में चूंकि उठते बैठते जाते हैं, शत्रु और मित्रता भी इस बीच होती जाती है। शत्रु पक्ष कैसा रहता है, मित्र पक्ष कैसा रहता है? ये राशि ही शत्रु अंतर राशि है। अच्छा, इनका कोई सिर्फ वृश्चिक ही शत्रु होता है। अच्छा, बाकी इनका कोई शत्रु नहीं होता। दूसरा इनकी जवान शत्रु होती है। एक शब्द ऐसा बोल देंगे कि व्यक्ति तिल मिला जाएगा। जैसे बिच्छू डंक मारता है और वो परेशानी में खड़ी कर देता है व्यक्ति को, वैसा ही इनका बोलना होता है। वाणी पर शब्दों का चयन बहुत ठीक करना चाहिए। हालांकि शब्द का चयन बहुत ठीक करेंगे, लेकिन वो कटु शब्द जो बोलना, कांडे से कांडा कहो तो जाएगा रूट, तो वो स्थिति ध्यान होना चाहिए। पास बुला के पूछ लो कैसे गई तेरी फूट, तो उस कहावत को आप ध्यान रखें तो आपसे ज़्यादा सफल व्यक्ति कभी भी कोई नहीं होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, और इसीलिए शत्रु खड़े होते हैं। और वृश्चिक वाले तो स्वाभाविक ही शत्रु होते हैं, बाकी आपका कोई शत्रु नहीं होता है। हाँ, मतलब कहा भी जाता है कि मीठी वाणी बोलिए, मीठी वाणी बोलिए। ये इस पे यदि अमल करें तो ज़्यादा बिल्कुल सक्सेस होगी। अच्छा, इनकी यदि निजी जीवन की बात की जाए, पारिवारिक जीवन की बात की जाए, वैवाहिक जीवन की बात की जाए, तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है? हस्बैंड वाइफ का वैवाहिक संबंध कैसे लंबे चलते हैं, कैसे चलते हैं? वैवाहिक संबंध में भी इनको दिक्कत आती है इनकी सिक्स सेंस के कारण। ये शंकालु बहुत होते हैं। अच्छा, जीवन साथी के ऊपर कई तरह की शंका करना, इनको हिसाब किताब करवाना बहुत आता है। कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या गए थे, 25 क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों को भी टेंशन होता है, घर में क्या क्या देखा है इनको सब बताना पड़ता है। जहाँ नहीं बताया वहीं इनके दिमाग में शंका जाती है, वहीं जीवन साथी के मामले में आती है। तो इनका वैवाहिक जीवन वहाँ कमजोर होता है। तो हर जगह इस सिक्स सेंस का आप उपयोग ना करें, अन्यथा इनका वैवाहिक जीवन भी टूट जाता है। और मैंने वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के देखे नहीं है कि मैक्सिमम रूप से यही एक कारण होता है कि जो जीवन साथी से जिस तरह से व्यवहार करते हैं बहुत अच्छा नहीं होता है। शब्द का चयन ठीक नहीं होता, उस पर शंकाएं लगातार बनी होती हैं। शंका बनी मतलब सिर्फ इस बेस पे कि इन्हें पूरी हिस्ट्री चाहिए होती, कौन गया, क्या गया, कौन आया, कौन नहीं आया, कितने लोग मिले शादी में, कौन कौन से क्या क्या बात हुई, सब पूछना है इनको। और जिस व्यक्ति को नहीं बताया या भूल गया तो इनको गुस्सा आता है उसके ऊपर, तो वहाँ इनका पारिवारिक जीवन टूट जाता है। हाँ, तो मित्रों, हमारा उद्देश्य भी यही है कि इस राशि के माध्यम से आपको उन चीज़ों से भी आपको अवगत कराना है जो आपके लिए हार्मफुल होती हैं, जो आपके लिए
नुकसान दे सकते हैं। तो जैसा कि अभी आचार्य जी बता रहे थे कि शंकालु प्रवृत्ति को, तो थोड़ा सा अपन इन चीज़ों पर ध्यान दें और थोड़ा सा लिबरल होकर चलें तो वृश्चिक राशि वाले काफ़ी तरक्की करते हैं। अच्छा आचार्य जी, इनके स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य एक बड़ा फैक्टर होता है जीवन में, तो इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है? कौन कौन से डिसीज़, कौन कौन से रोग इनको हो सकते हैं? किन चीज़ों से इनको बचना चाहिए? वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति मैक्सिमम रूप से तो पूर्ण स्वस्थ होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की ये राशि होती है, मंगल प्रधान लोग हैं। ब्लड प्रेशर अवश्य इनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि स्वभाव में उग्रता होती है। अच्छा। तो उस चक्कर में इनको ब्लड प्रेशर होता है। दूसरा, ये बात छुपाने में इससे अच्छी कोई राशि नहीं है। यदि एक दूसरे की बात होती है, किसी व्यक्ति से कोई बात को नहीं करेंगे, मतलब इनके अंदर पचाने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, और उस कारण से इनको शुगर के रोग हो जाते हैं। तो वहाँ ये पैरों की तकलीफ इनको आ जाती है, पैरों में नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, घुटने में प्रॉब्लम आती है। तो ये वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के साथ थोड़ा सा स्वभाव के कारण कुछ चीज़ें होती हैं, उस पर यदि अमल करें तो पूर्ण रूप से लंबी जिंदगी तक ये स्वस्थ रहते हैं। मतलब पूछते सब कुछ और बताते कुछ नहीं। बड़ी विचित्र विशेषता है वृश्चिक राशि की। अच्छा आचार्य जी, इनके भाग्य की बात की जाए, भाग्य इनके जीवन में इनको कितना साथ देता है? भाग्य के भरोसे कितने चलते हैं या अपना भाग्य खुद बनाते हैं? तो भाग्य को लेकर आपका क्या कहना है? भाग्य को लेकर तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैक्सिमम रूप से तो भाग्यशाली होते हैं। अच्छा। कि इनके यहाँ वैभव भी प्राप्त होता है, सब कुछ करते भी हैं, माता पिता भी इनकी बहुत कुछ छोड़ कर जाते हैं, लेकिन खुद के कर्मों के कारण कई बार ये बड़े परेशान हो जाते हैं। भाग्य की दृष्टि से इनको सब मिलता है, संतान भी मिलेगी, पत्नी भी इनको बहुत अच्छी मिलेगी, जीवन साथी सब इनका अच्छा मिलेगा, भूमि भवन वाहन की सुख सुविधाएं भी इनको मिलेंगी, लेकिन उग्रता और इनके स्वभाव में थोड़े से एक टेढ़ापन होता है। अच्छा। उस कारण से उसका उतना अच्छा उपभोग नहीं कर पाते, पर सुविधाएं सारी संपन्नताएं सब होती हैं उसमें। मतलब ये कि एक जो माइनस पॉइंट है उग्रता का, हाँ, उस पर यदि कंट्रोल कर ले तो बहुत कुछ हासिल कर। फिर तो ये राशि देवताओं के अंतर ही नहीं। अच्छा, देवता की राशि मानी जाती है। यदि इनने कंट्रोल कर लिया स्वभाव, आज नरेंद्र मोदी देखो आप, ये स्वभाव उसमें उग्रता नहीं है, आज पूरी दुनिया में डंका फैल रहा है। शिवराज सिंह देखो आप, नहीं उलझते किसी से तो आज बहुत अच्छी पोजीशन पर, लेकिन जब आप उलझना शुरू करेंगे वहाँ परेशानी खड़ी होती है। तो 100 में यदि वृश्चिक राशि वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, कहाँ पहुँच गए? तो उनमें यदि थोड़ी सी सौम्यता आ जाए तो इनसे फिर देवताओं में और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति में अंतर करना मुश्किल जाता है, क्योंकि ये बहुत पुण्य करते हैं। अच्छा अच्छा। शत्रुओं को भी यदि परेशानी में देख लेंगे तो उसकी भी हेल्प कर जाते हैं। अच्छा। तो ये इनकी इतनी बड़ी विशेषता होती है कि जो कोमल हृदय को भी दर्शाती है। चूंकि ये बहुत भावुक हैं, इसलिए वहां फिर ये अपना पराया शत्रु मित्र नहीं देखते हैं, फिर कर्तव्य पे आते हैं, उस काम को कर डालते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। हाँ। अच्छा आचार्य जी, इनकी इसकी बिजनेस की बात की जाए, इनके रोजगार की बात की जाए, किस क्षेत्रों में ये जाते हैं, किन क्षेत्रों में इन्हें जाना चाहिए, किन क्षेत्रों में ये तरक्की करते हैं, तो इनके बच्चों को भी किस क्षेत्रों में को लाइक करना चाहिए, जरूर आप बताइए। इसमें वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति दवाओं में काम करते हैं। यदि इनको एक आध काम दे दो तो ये सो जाएंगे, ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करेंगे। 10-15 काम इनको दे दो, फिर इनका दिमाग बिल्कुल भन्नाना शुरू करता है, तेजी के साथ एकदम मूव करेगा। जैसे बिच्छू, दो पार्टों के बीच में बिच्छू आएगा बहुत तेज भगता है। बिच्छू खुले में तेज नहीं चल पाता, लेकिन दो पहाड़ के पत्थर के बीच में दौड़ा दो, तेजी से दौड़ जाएगा वो। कई बार देखते हैं खुदाई में बिच्छू निकल जाता है, वो रहता ही वहाँ पर है। तो इन पे काम कराने के लिए बहुत सारे इनको दबाव बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे काम इनको देने पड़ेंगे, तो ये बहुत अच्छे से हल काम एक एक करके पूरे काम को निपटाते रहेंगे। कुछ लोगों से करा लेंगे, कुछ किसी से करा लेंगे, तो वहाँ पर करते हुए सफल होते हैं। राजनीति में तो इनका इंटरेस्ट भी होता है, राजनीति में ये टोटल सफल भी होते हैं। अच्छा अच्छा। मैनेजर बहुत अच्छे साबित होते हैं, पुलिस में बहुत अच्छा इनके लिए होता है, डिफेंस में चले जाएँ बहुत अच्छे होते हैं, सुरक्षा का कोई भी इनका काम सौंप दिया है बहुत अच्छे होते हैं। तो वहाँ इनके लिए बहुत अच्छी सफलताएँ मिलती हैं। मतलब पुलिस मिलिट्री, हाँ, ये इनके लिए पुलिस मिलिट्री है, राजनीति है, IAS अधिकारी वगैरह यदि बनेंगे तो बहुत अच्छा बनते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा आचार्य जी, इनकी यदि इनकम की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो धन की क्या पोजीशन से रहती है? धन का इनको कितना सुख मिल पाता है? धन के स्वामी गुरु हैं और गुरु की इनके ऊपर विशेष कृपा रहती है जी, क्योंकि ये आध्यात्म को निभाने वाले लोग होते हैं, गुरुओं को निभाने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति कभी भी कमज़ोर नहीं होती है और बहुत अच्छा ये धन भी कमाते हैं, उपभोग भी अच्छा करते हैं। भगवान शिव और राम की इनके ऊपर विशेष कृपा होती है, उनके माध्यम से ही ये सब कुछ करते हैं और इन्हें वही करना चाहिए कि रामायण इनको कंठस्थ, मैक्सिमम मैंने लोगों को देखा रामायण इनकी कंठस्थ होती है। अच्छा अच्छा। राम और हनुमान पर इनका विशेष प्रभाव रहता है जो जन्मजात इनसे होता है। अच्छा आचार्य जी, चूंकि आजकल जो क्रेज चला है विदेश का, हाँ, हर कोई विदेश जाना चाहता है, भारत में तो कोई रहना नहीं चाहता। अपने एजुकेशन के लिए तो विदेश जाना चाहता है, नौकरी के लिए तो विदेश जाना चाहता है। तो वृश्चिक राशि वालों के विदेश की पोजीशन क्या रहती है? वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति यहाँ बहुत अच्छे होते हैं। सारी राशियों में वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति इस मामले में अच्छे होते हैं कि ये
स्वदेशी पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ, इनको जिस क्षेत्र में बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने देते, आसपास रहो, जो करना है करो, पर संगठन के साथ ही काम कराते हैं। तो देश छोड़ना पसंद नहीं, पर इनको सुविधाएं संपन्नता सब मिलती है, पूरी दुनिया घूमते हैं, सारे इनके काम रहते हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो देश विदेश तो निश्चित रूप से भ्रमण करते हैं, पर रहने की जब बात आती है तो फिर वापस लौट के अपने क्षेत्र में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो वहाँ रहते हैं, मतलब आते अपने घर पे, आते अपने घर पे। अच्छा, ये भी ठीक है, कम से कम बाहर घूमने आके अपने घर पे आ जाए वापस, क्योंकि आजकल ये बड़ा डर लगता है कि एक बार बच्चा निकल जाए तो फिर कहीं हाँ मुश्किल, क्योंकि माता पिता को निभाने वाले हैं ना। यदि माता पिता के लिए कोई किसी राशि के तलाक हुए हैं तो सबसे ज़्यादा वृश्चिक राशि के हुए हैं। अच्छा। हाँ, जीवन साथी माता पिता की बहुत काबिलियत के लिए जीवन साथी को उनकी हेल्प करने के लिए बाध्य कर देता है, और तलाक भी मैक्सिमम रूप से इस बेस पे होते देखे गए। ये अच्छी खूबी एक तरह से देखा जाए। अच्छा अच्छा जी, छोटे छोटे प्रश्न में वृश्चिक राशि से संबंधित आपसे करूं कि इनके लिए शुभ दिन कौन सा हो सकता है? इनके लिए शुभ दिन गुरुवार होता है। अच्छा, इसमें अपने आप बहुत अच्छा रखते हैं। अच्छा, और शुभ अंक कौन कौन से? इनके शुभ अंक 1 होता है और 8 अंक इनके लिए शुभ होता है। अच्छा। जबकि इनका 9 अंक शुभ होना चाहिए, पर इनको 8 अंक फलित होता है। अच्छा, 1, 2, 4, 8 ये इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, और शुभ महीने की यदि बात की जाए? शुभ महीने में इनके लिए गर्मी भी ज़्यादा पसंद नहीं है, ठंड भी ज़्यादा पसंद नहीं है। ये थोड़ा सा कूल मौसम होता है, इनके लिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं आती, ज़्यादा ठंड पसंद नहीं आती, बारिश में इनको अच्छा लगता है। अच्छा, और यदि कार्य इनके बाधा आ रही हो, कार्य संपन्न ना हो पा रहे हो, या कोई कार्य रुका हो, तो ऐसा कुछ छोटा कोई टिप्स है कि इनके काम के रुकने में 2 चीज़ें हैं। हाँ। या तो इनके पूर्व जन्म के पाप हैं, उस कारण से फंसे पड़े हैं। अच्छा। तो फिर ये बड़ा कष्ट उठाते हैं, इनको बहुत दिक्कत आती है। और वैसे कोई काम इनके रुके पड़े हैं तो ये खुद ही इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उस काम को ही बना लेते हैं। तो अच्छा। फिर यहाँ 2 बातें आती हैं इनकी, या तो ये काम खुद बना लेंगे, या इनका काम बिल्कुल नहीं बनेगा। ये बीच के धरातल पर इनका आना बड़ा मुश्किल जाता है। अच्छा। और इसीलिए भगवान राम की कृपा से इनके काम संपन्न होते हैं। अच्छा। तो इन्हें उनकी आराधना करनी चाहिए। तो इनके इष्ट भी वही हो, इष्ट भी इनके वही रहते हैं, भगवान राम ही होते हैं। हाँ। आचार्य जी, एक चीज और है वृश्चिक राशि के बारे में जो पूछना, चूंकि ये राशि बड़ी डोमिनेटेड राशि होती है, आपने बताया, तो लव अफेयर्स के मामलों में इनकी क्या पोजीशन रहती है? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोगों के सवाल आते हैं इस बात को लेके कि लव अफेयर्स में हमारी क्या स्थिति रहती है। इसमें भी फिर 2 ही बातें एक आती हैं कि इनके साथ होता है, खुद के तो अफेयर होते हैं, परंतु जीवन साथी का अफेयर ना हो, ये उसके लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अच्छा। तो वो एक इनके लिए तनाव का कारण बन जाता है। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के निश्चित रूप से अलग अफेयर्स होते हैं। मंगल इनका स्वामी खुद का रहता है, शुक्र इनके लिए निश्चित रूप से पूर्ण रूप से पॉजिटिव होता है, इसलिए सप्तम शुक्र भी इनका कारक बनता है। तो वहाँ इनके संबंध होते हैं। पर कई बार होता है कि लव मैरिज की संभावनाएं आकस्मिक रूप से टल जाती हैं घर के लोगों के कारण, वहाँ इन पर थोड़ा सा दबाव बनता है, तो वहाँ रह जाते हैं। परंतु फिर भी 50% इनके चांस लव मैरिज के ही रहते हैं। अच्छा, और हो जाती है। इन संबंधों में इनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? इन संबंधों में नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के हाथ बदनामी बहुत जल्दी लगती है। अच्छा। वो जरा सा कुछ करता है तो बदनामी कई गुना आगे बढ़ जाती है। तो वहाँ ना थोड़ा सा संभल कर काम करना चाहिए। मतलब बच के ही रहे तो बच के ही रहे ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि इनकी प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी होती है ना, वो वहाँ यदि ये चक्कर उलझते हैं तो फिर ये ऊपर से एकदम नीचे आ जाते हैं, तो इनके साथ बड़ी दिक्कत होती है। तो आचार्य जी, वृश्चिक राशि के बारे में बड़ा विस्तार से आपने व्याख्या की, और आप हमारा लगातार मार्गदर्शन करते रहते हैं ज्योतिष के क्षेत्र में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर नई राशि के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।